हेलो एंड वेलकम टू न्यूज रिव्यूज व्यूअर। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जो बटोत से बिलोंग करते हैं, नाम है शाहरुख भट्टी। ये जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। इस शख्स ने बहुत ही छोटी उम्र में एक ऐसा मुकाम बनाया और लोगों के दिलों में जगह बनाई, जिसके कुछ कारण भी हैं। कोई ऐसे ही लोगों के दिलों में राज नहीं करता। इन्होंने बटोत एडजाइनिंग एरिया के लिए बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स हैं, कम से कम 3 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर्स जो है इस पूरे एरिया के लिए इन्होंने सैंक्शन करवाए और लगवाए। ग्रिड स्टेशन जो है एक, वो भी इस एरिया के लिए इन्होंने सैंक्शन करवाया है। पूरी इनकी जो उपलब्धियां हैं बटोत के लिए या एडजाइनिंग एरिया के लिए, वो हम इन्हीं से सुनते हैं। कहां कहां इनको मुश्किलात आई, कहां कहां जाके इन्होंने एफर्ट्स लगा के ये सब कुछ जो है बटोत के लोगों के लिए हासिल किया। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप आए दिन आके हमारे हाल चाल मैं कहूँगा पूछते रहते हैं और लोगों को जो हमारी कारकर्दगी है वो अपने इस न्यूज़ चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आपसे सबसे पहला सवाल, क्योंकि बिजली के क्षेत्र में आपने ट्रांसफार्मर्स काफी जगह जहां दिक्कत रहती थी उसको काफी हद तक आपने उसका सलूशन किया। कहां तक, किस किस डिपार्टमेंट में कहां तक आपको जाना पड़ा, अप्रोच करनी पड़ी, और कैसे उस सारी चीजों को लाके आपने यही संभव कर दिखाया? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आज से 2-2.5 साल की बात करूंगा। बशीर अहमद खान एडवाइजर थे जो पीडीडी के। मैं उनसे मिला था और मैंने बटोत के कुछ इश्यूज थे वो रिप्रेजेंट किए थे वहां एक मेमोरेंडम के तहत, जिसमें मैं कहूंगा डलवास का इशू था, एक जो लैंडस्लाइड हुए चालीगढ़, उनका एक इशू था, और साथ ही साथ में जो ट्रांसफार्मर्स का इशू था। जैसे मैं कहूंगा हमारे ग्रिड स्टेशन, आपने कहा ग्रिड स्टेशन नहीं लाया, मैंने ट्रांसफार्मर वहां पे ग्रिड स्टेशन के लिए जो हमारा 3.15 का था उसको अपग्रेड करवा के हमने जो ट्रांसफार्मर है वो 6.1 मंगवाया था, 3 का 6.15 हुआ था। और फिर मैंने जो सैंक्शन करवाया एडवाइजर साहब से मिलके, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रोहित कंसल जी, उनसे मिलके अप्रोच करके उनसे रिक्वेस्ट करके अपने बटोत ब्लॉक के लिए मैंने 10 MVA का ट्रांसफार्मर जो है पूरे बटोत ब्लॉक के लिए 13 पंचायत के लिए मैंने वो सैंक्शन करवाया। क्योंकि ये सर्दियों में आप देखिए बिजली के कट्स वगैरह रहते हैं, तो उससे लोगों को अब महरूम नहीं होना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो है बिजली की हमें फुल जो फैसिलिटी है वो मिलेगी, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होने वाला है, क्योंकि वो आ चुका है और उसको चार्जिंग पे रखा गया है अभी। तो मैं शुक्रिया करता हूं बिजली डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीडीडी के, उस टाइम नतेश्वर कुमार जी भी रहे, एलजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने भी मेरी जब नाम देखा, उन्होंने बोला ये लड़का काम करने वाला है, इसके लिए हम ट्रांसफार्मर के लिए पैसा देंगे। तो वो बाई नेम मैंने पैसा लाया अपना 3 करोड़ रुपया। मैंने छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए लाया था 100 kV, 63 kV, 24 kV, जिसको मैंने सनासर में भी लगवाए ट्रांसफार्मर, गिदियाड़ा में, चन्नी में, और भी कोई एरिया हैं। उसके बाद बैरून बटोत में मैंने 2 ट्रांसफार्मर लगवाए, 3 ट्रांसफार्मर सॉरी बैरून चकुआ में लगवाए, ये बटोत म्यूनसिपैलिटी में ट्रांसफार्मर लगवाए, लदवाल में मैंने हर पंचायत कवर की है, रकजड़ुग में लगवाए, दरमोड़ में लगवाए, मतलब हर जगह जहां मुझे मैसेज मिला कि सरपंचिस की कंसल्टेशन से, जो मेरे चैनल में सरपंचिस थे, मैंने बात की, सोशल लोग थे कि ऐसे हमें ट्रांसफार्मर की बिजली की परेशानी आ रही है, तो मैंने वो सारे वहां पे लगाया। उसकी टेंडरिंग भी हुई है 3 करोड़ रुपया, वो मेरे भाई नेम मेरे नाम से हुई है। शाहरुख जी, आए दिन हमने हर साल नोट किया है कि बटोत के एरिया में खासकर गर्मियों में पानी की बड़ी किल्लत होती है। अब सरकार ने कुछ जल शक्ति स्कीम्स भी शुरू की हुई हैं, जिससे हर घर पानी हर घर जल होगा। एक हर घर नल हर घर जल, एक जो स्कीम सरकार ने शुरू की है, उसका कितना फायदा जो है बटोत की जनता को पहुंचने वाला, और इस स्कीम के ऊपर आप कितना काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जल जीवन मिशन एक चल रहा है सरकार के द्वारा, तो हमारे यहाँ के बटोत म्यूनसिपैलिटी के हमने एक यहाँ पे जेई साहब से मिलके, तेजपाल जी जेई थे, उनसे मिलके एक हमने यहाँ पे एस्टीमेट बनवाए थे। जैसे मेरे वार्ड की अगर प्रॉब्लम थी, वार्ड नंबर 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, वो एक हमने वो बनाया था। मेरे कुलीग काउंसलर्स जो हैं, मैं भी काउंसलर हूं और मेरे साथ जो काउंसलर हैं, उन्होंने एक एस्टीमेट बनवाए थे कि लोगों को काफी परेशानी आ रही है, पानी की पाइपें ब्लॉक हो गई हैं, कोई 20-20, 30-30 साल से पुरानी पाइपें लगी हुई हैं जिसमें मिट्टी आ गई है। तो वो हमने कहा था कि इसको जल्द से जल्द वो मतलब चेंज किया जाए। मैं भी मिला था जल शक्ति के जो एम राजू जी थे उस टाइम के कमिश्नर सेक्रेटरी,
तो उनसे मिला था, मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि बटोत में हैंड पंप्स की जरूरत थी। वो मैं डिवकाम साहब से भी मिला था रिसेंटली, कुछ ही टाइम 14 पंप्स उन्होंने सैंक्शन किए हैं। मैं ये भी अपने लोगों को मुबारक देता हूं कि 14 हैंड पंप जो है पूरे बटोत म्यूनसिपलिटी के लिए आए हैं। वो तो हर वार्ड में मैं कोशिश करूंगा जहां जरूरत होगी वहां पंप लगाऊंगा। रही बात पीएचई जल जीवन मिशन की, वो मैं अभी कुछ ही टाइम में एमडी साहब से मिलूंगा, इक्तू साहब से, और मैंने एक बनाया हुआ है प्लान जो हमारे बटोत टाउन के लिए भी वाटर, मैं कहूंगा बॉक्स जो है छोटे छोटे बनाए जाए हर वार्ड में 2-2, और लोगों को पानी की सुविधा दी जाए, क्योंकि पानी की काफी प्रॉब्लम है। गांव में भी प्रॉब्लम है, मगर गांव में फिर भी चश्मे वगैरह से लोग अपना जो है कमी पानी की पूरी करते हैं, मगर टाउन के अंदर काफी प्रॉब्लम है। तो वो मैं एस्टीमेट भी सबमिट किए हुए हैं हमने, मुझे उम्मीद है वो भी जल्द से जल्दी आ जाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल जीवन जो मिशन के एमडी हैं उनसे जल्दी मिलने वाला हूं, और एक यहां बटोत पूरे टाउन के लिए मैं 10-15 से वाटर बॉक्स जो है वो सैंक्शन करवाऊंगा। शाहरुख जी, अभी रिसेंटली जब ये टनल एक ओपन हुआ नेशनल हाईवे में, और यहां उसके उद्घाटन के साथ साथ बटोत डोडा सड़क को भी 4 लेन करने का जो है वो खुशखबरी जो है हमारे लोगों को मिली, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, ये एक तो टनल जो आप बात कर रहे हो, अगर 4 लेन बनती है तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, क्योंकि रोडें जो हमारी हैं वो डेवलप होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। मगर आप देखिए एक स्ट्रेच है बगू नाला से लेके बदरुआ मोड़, मैंने कल भी उस पर वीडियो की थी, शायद आपने भी देखी होगी, और मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि 7-8 साल से ये एरिया जो है बिल्कुल नेग्लेक्टेड है, और कुछ ड्राइवर्स ने ये भी बताया कि हमें आज तक पता ही नहीं है जी ये आता किसके अंडर है। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं। हमारी काफी बार मेरी डीसी साहब से भी बात हुई, एडवाइजर साहब से मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। मैंने भटनागर जी से मिलके इनको लेटर भी करवाया था, डिवकाम जी को बोला। तो मुझे समझ नहीं आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी साहब हैं, वो पता नहीं बटोत को कोई, मुझे लगता है तवज्जो नहीं देते हैं बटोत की तरफ। बाकी काम अच्छा कर रहे हैं डीसी साहब मुशर्रफ जी, मगर एक बात बटोत को भी अगर देखते हैं ये इतना सा स्ट्रेच है, किसी कंपनी को बोल दें कि यार ये इतना सा स्ट्रेच में ब्लैक टॉप कर दो। यहाँ पे 5-6 एक्सीडेंट हो गए, अभी स्कूल के बच्चे चल रहे हैं, तो अगर उनको कोई बड़ा हादसा हो जाएगा उनका जिम्मेवार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, रोडें तो खुली करें, वाइंडिंग अप करें उनका, मगर ये जो है उनको मेंटेन कौन करे? या हमें म्यूनसिपलिटी में दे दे, सिटी टाउन प्लान में हम इसको ब्लैक टॉप करवा देंगे। हमें पता नहीं, हम खुद बोलते हैं जब हमारी कमेटी की मीटिंग बैठती है काउंसलर्स की, तो हम बोलते हैं ये किसके पास है भाई? पीडब्ल्यूडी को पूछो, हमारे पास नहीं है, NH1 को भी हमारे पास नहीं है। हालांकि देखा जाए पुराना तो ये नेशनल हाईवे ही है, तो इसका करता करता नेशनल हाईवे उनके लिए तो मामूली सी बात है ये ब्लैक टॉप करना। अगर जो डोडा भदरवा किश्तवाड़ का नेशनल हाईवे फिलहाल यही है, फिलहाल यही है, जब तक टनल उधर से खुलता, तो ये अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है वो ये बात बोले जी किसके अधीन आता है, तो ये मैं कहूंगा सरासर उसकी नाकामी है। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये बात बोलते हैं। तो मैं भी न्यूज रिव्यूज के माध्यम से, बटोत के लोगों के माध्यम से, शाहरुख भट्टी जी के माध्यम से, अपने चैनल के द्वारा जो बात है डीसी साहब आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस छोटे से स्ट्रेच को जल्द से जल्द ठीक करवाएं ताकि हादसों से बचा जा सके। शाहरुख जी, और कौन सी नई जो स्कीम्स है वो बटोत टाउन के लिए आपकी तरफ से ला रही हैं, या सरकार ने कुछ स्कीम जो अनाउंस की हुई है? जी देखिए, बिल्कुल अभी यहाँ मैं कहूँगा बटोत बैठने से तो हम कोई स्कीम्स नहीं ला सकते हैं, मगर अभी मैं कुछ ही टाइम में गवर्नर साहब से भी मिलने जाऊँगा। मैंने रिक्वेस्ट डाली है वहाँ पे मीटिंग्स उनके लिए एलजी साहब से। मुझे लगता है थोड़ा बिजी रहे एलजी साहब, अपने ऑपरेशन वगैरह करवाया उन्होंने आंखों का, तो मेरे को टाइम पहले मिला था, फिर उसकी वजह डेफर हो गया, आगे हो गया। तो अब मैं दोबारा गवर्नर साहब से मिला, मैंने काफ़ी सारी डिमांड्स डाली है। मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक एसडीएम दीजिए, यहाँ पे एसडीएम होना चाहिए, इतना बड़ा इलाका है, आपने इतने इतने एरिया पे एसडीएम बैठाए हैं, एसडीएम दीजिए। और तहसील के जितने ऑफिस हैं तहसील लेवल पे, उनको कम से कम बटोत में तो खोलिए। तहसील लेवल के जो ऑफिस हैं वो तो बटोत में खोलिए। अभी सोशल वेलफेयर का ऑफिस देखिए आप रामन में है, बटोत में क्यों नहीं है? तहसील लेवल का ऑफिस है। और आईसीडीएस सीडीपीओ क्यों नहीं है? या और बाकी ऑफिस है वो क्यों नहीं है? तो मेरा कहना यह है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रखे हैं, जैसे मैंने नर्सिंग कॉलेज का रखा हुआ है कि बटोत के लिए हमारे नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, ITI कॉलेज होना चाहिए, और हॉस्पिटल एक अच्छा सा यहाँ पे अपग्रेड करें। बटोत हॉस्पिटल की खस्ता हालत है। अभी जो मैं कहूंगा BMO मैडम आई है गुरमीत जी, मैं उनको सलाम करता हूं। मैंने देखा उन्होंने 2 महीने में ही हुलिया चेंज कर दिया उनका। मुझे लग रहा है कि वो कुछ बटोत के लिए करेंगे, मगर पोस्टें देखो गायनिकोलॉजिस्ट की यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है। हम करलाते, हमें बोलते हैं आपके माध्यम के द्वारा, काफी सारे न्यूज चैनल्स के द्वारा
मैंने इतनी बार हाईलाइट किया, मैंने खुद रिप्रेजेंटेशन दिए कि एडवाइजर साहब को, कमिश्नर सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी थे उनको, या अभी रिसेंटली जो भूपिंदर जी आए उनसे एक बात की। मुझे समझ नहीं आती है कि बटोत को क्यों अनदेखा करते हैं। शाहरुख जी, आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपके नॉलेज में एक बात लाना चाहूंगा, जब टेन्योर था पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी और आजाद साहब उसके बाद सीएम बने थे, उस वक्त महबूबा जी सीएम थे, जब बटोत हॉस्पिटल को ट्रॉमा हॉस्पिटल की शक्ल में बदलने का एक ऑर्डर आया था। क्योंकि आप एक एनर्जेटिक लीडर हैं, आप काम करते हैं, मैं आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूं कि उसके जो कागजात हैं उनको निकलवा के आप उस पर प्रोग्रेस करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात की। आपने ये देखा भी होगा आपके चैनल में, हमने यहाँ पे, मैंने खुद भी न्यूज भेजी थी, हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था ट्रामा को लेके। 50 करोड़ रुपया हमारा सैंक्शन हुआ है बटोत ब्लॉक के लिए ट्रामा का। 1 करोड़ रुपए की उसकी जो मैं कहूंगा ड्राइंग्स वगैरह बनाने के में लगा हुआ है। 49 करोड़ रुपया अभी डायरेक्टर, मतलब हमारे डीएमओ सीएमओ डायरेक्टर के पास पड़ा हुआ है। मगर बदकिस्मती से मैं कहूंगा, एक वो डायरेक्टर यहाँ का रहे, क्या बोलते हैं, सलीमुर रहमान साहब, उनको पता नहीं क्या इंटरेस्ट था कि बटोत को डेवलप नहीं करना चाहते थे। एक डीपीआर को वेट करना था, मतलब डायरेक्टर जो है, पैसा नहीं हो, हम बोले नहीं जी पैसा नहीं है, पैसा भी अवेलेबल है, और डीपीआर को वेट करना था। वो अब रिटायर भी हो गए, मगर उन्होंने डीपीआर को वेट नहीं किया। पता नहीं क्या दुश्मनी है बटोत के लोगों से। इन लोगों को, ऐसे लोगों को कुर्सी पे नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वो उस कुर्सी के काबिल नहीं है। अगर अभी कोई, मैं कहूंगा सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग, हम इलेक्टेड लोग हैं या आम जनता है, अगर आप उनके काम करने के लिए बैठे हो सेक्रेटरीटों में, तो कुर्सियां मत पकड़ो कि मैं हेल्थ सेक्रेटरी हूं, मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हूं, या मैं दूसरा सेक्रेटरी हूं, या फूड का हूं, या मैं कहूंगा किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का हूं। मैं तो ये नहीं मानता हूं, मेरा मानना, मैं बात करता हूं साफ सुथरी, मेरा मानना, अगर मैं काउंसलर हूं, मैं लोगों को सुविधा प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये ट्रामा हमारा सैंक्शन हुआ है बटोत ब्लॉक के लिए, तो क्यों नहीं हमारे बटोत, क्या हम लोग यहां इंसान नहीं है? कभी भी गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट का सोचा नहीं यहां पे, कभी भी मैं कहूंगा कोई इंटरेस्ट नहीं। ये गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम से हमने कहा था, ट्रामा सैंक्शन हुआ था, और ये तहसीलें जो यहां पे मिली, नैबतें या बीडीओ ऑफिस वगैरह, ये आजाद साहब के देन है। उनकी क्यादत में ही, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मगर उनकी क्यादत में ही एक सेंटर से डायरेक्शन थी कि एक चेयरमैन, जिसमें ताराचंद उस टाइम डिप्टी सीएम थे, श्यामलाल शर्मा जी मेंबर थे, और काफी और मिनिस्टर थे। हमने अप्रोच करके तहसील यहां पे सब ऑल पार्टीज का रोल रहा, मैं ये नहीं कहूंगा। मगर एक बात है कि बड़े अफसोस से कहना, ट्रामा के लिए क्यों ऑल पार्टी वहां पे मिली, प्रोटेस्ट किया, सब इतना अनदेखा, इतना हमारे साथ वो क्यों हो रही है, धोखाधड़ी सरकार क्यों कर रही है? अगर पैसा पड़ा है तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे एलजी साहब से कि आप अगर डेवलपमेंट करवा रहे हो जेएंडके की, आपको लग रहा है कि आप बड़े अच्छे एक प्लेटफॉर्म पे जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ ले रहे हो, आप बोलते हो अपने बयान में कि मैंने यहाँ पे, मैं ये टावर बना रहा हूं, नौकरियां मिलेंगी, ये डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री खुलेगी। बटोत एक छोटा सा इलाका है, यहाँ पे ट्रामा एक्सीडेंटल एरिया, अभी तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन मैं कहूंगा उसका सेंटर है। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल जो था हमारा, पहले मैं कहूंगा क्रिटिकल एक्सीडेंटल हॉस्पिटल था, आज मैंने सुना सीएचसी बन गया है। तो मैं कहूंगा ये नाकामयाबी, मैं कहूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट के नाकाम है कि हमें डिमोट करते जा रहे हैं। और अपग्रेड कहां करना, डिमोट। आप एक काम करो, उसको पीएचसी बना दो। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, स्टाफ नहीं है, पीएचसी कर दो उसको, कोई जरूरत नहीं है, या बंद कर दो उसको, जनरल लगा दो। भट्टी साहब, व्यूअर्स, आपने सुना कि इन्होंने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये पैसा जो है उसका वेस्ट हुआ और उसको यूटिलाइज जो है टाइमली नहीं किया गया। व्यूअर्स, मैं एक बात आपको जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो ये डोडा, रामबन, किश्तवाड़, बनिहाल, इस एरिया की डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये उस सरकार की देन है, ये 2003 से लेके 2007 तक चली, जिसमें डिप्टी सीएम ताराचंद जी थे, और बाकी हमारी जो उस वक्त सीएम थे वो मुफ्ती साहब थे पहले, और आजाद साहब बाद में सीएम बने थे 2.5 साल के लिए। लेकिन बदकिस्मती, हमारी बदकिस्मती थी जम्मू कश्मीर स्टेट की कि वो अपना टेन्योर पूरा कर नहीं पाए और हम काफी चीजों से महरूम रह गए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि बटोत की ओर वो पूरा ध्यान दें। भट्टी साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इतने हैं क्योंकि आप एक प्रोग्रेसिव शख्सियत हैं, और हम कोशिश करेंगे फिर जल्द ही आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक
उम्मीद है कोई और नई प्रोग्रेसिव जो है बटोत के लिए और एडजॉइनिंग रामबन डोडा के लिए आप हमें खुशखबरी सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, फिर किसी नई अपडेट के साथ मिलते हैं। दीजिए दरविंदर सिंह दिलजीत को इजाजत। देखते रहे न्यूज रिव्यूज।